परदेश में पर पुरुष के साथ स्त्री का मन जाने के लिए कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। ये स्त्री की विशेषता है बंधुओं, कि जिस घर में बड़ी होती है, 20 साल 21 साल 25 साल तक रहती है, उसको 1 मिनट नहीं लगता अपना वो पिता का घर छोड़ करके पति के घर को संभालने का संकल्प करने में। 1 मिनट नहीं लगता। कभी किसी बहू को देखिएगा तो उसके अंदर के उस कन्या भाव को देखिएगा कि 22 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 25 वर्ष तक अपने पिता के यहाँ पली बढ़ी, समृद्ध हुई, शिक्षा ग्रहण किया, आदर सीखा, संहिताओं को जाना, सारे कौशल को सीखा, और जब पिता को जरूरत थी कि अब मेरी कन्या मेरे काम आएगी, उसी समय ये कन्या वहां से हट करके किसी ऐसे अपरिचित पुरुष के साथ जाकर के उसके घर को बसाती है, सहयोग देती है, वहां पे पुत्र का प्रसव करती है, उसकी कुल की परंपरा को बढ़ाती है, उसके धन को सुरक्षित रखती है, उसकी वासना को नियंत्रित रखती है, उसको पुण्यवर्धन करने में सहयोग प्रदान करती है, उसको ऊंचा उठाने के लिए भरसक प्रयास करती है। फिर भी नहीं होता तो प्रभु से जाकर के मंदिर में उसके लिए प्रार्थना करती है, उपवास करती है, व्रत रखती है। क्या कुछ नहीं करती है वह कन्या एक ऐसे अपरिचित पुरुष के लिए जिसको पिता ने अनुबंध कर दिया है, और आकर के जीवन भर कभी अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पुत्रियों को देखना कि कितना सहन करती है और किस तरीके की अपने जीवन को चलाने के लिए साधना करती है। जब कोई कन्या पर घर से आकर के तुम्हारे लिए इतना करती है और तुम जब बदले में उसको गाली देते हो, मारते हो, दारू पी करके आते हो, उसके वस्त्रों को खींचते हो, उसको सबके सामने निंदित करते हो, सबके सामने उसका अपमान करते हो, उसको डांटते हो, उसके बाद भी वह कन्या चुपचाप सहती है कि चुप रहो, इसमें घर की इज्जत बनी रहती है, तुमको शर्म क्यों नहीं आती? मुझे ये जानना है। बताओ तुम्हारी क्या मानसिकता है? तुम पुरुष होकर के क्यों उस स्त्री को जो तुम्हारे घर के अंदर आकर के सारी समृद्धियों के द्वार खोलती है तुम प्रताड़ित करते हो, मारते हो? जबकि तुमको भी कुछ ऐसे व्रत करने चाहिए कि तुम्हारे कारण, कभी कहा तुम्हारे कारण मेरे घर की कुल की परंपरा बढ़ रही है, मेरे घर में सृष्टि बढ़ रही है, सौंदर्य बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, मेरे घर के अंदर खुशहाली बढ़ रही है, मंगल बढ़ रहा है, तुम नहीं आती तो मेरा जीवन कैसा हो जाता? निरीह उजाड़ बन के जैसे उसके सारे पत्ते और फल पतझड़ में झड़ जाते हैं, ऐसे ठूठ से पुरुष के अंदर खुशबू, रंग और उमंग पैदा करती है वह स्त्री दूसरे के घर में आकर के बंधुओं। और आज पंचम काल में आप देखिए कितनी सारी अबलाएं प्रताड़ित होती हैं, मारी जाती हैं, आत्महत्याएं करनी पड़ती हैं, कोई जला दी जाती हैं। क्या सोचते हो तुम उस कन्या के बारे में? उसका साहस और उसकी दानशीलता के बारे में एक बार सोचोगे तो कभी किसी पुरुष को स्त्री के ऊपर हाथ उठाने का भाव तक नहीं आएगा। कितना करती है वो स्त्री दूसरे के घर में आकर के। इतना ही नहीं, फिर उतना वो गुरुओं के लिए करती है, अपने उस व्यवहारिक और पारिवारिक जीवन से निकल करके उठती है, पति का मोह छोड़ती है, संतान का मोह छोड़ती है, परिवार का मोह छोड़ती है। सुबह से दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी वो चिंता करती है। रात को ठंडी में चिंता करती है कि भगवान दिगंबर साधु कैसे सो रहे होंगे। सुबह सुबह ठंडे पानी में हाथ डालती है, भोजन इत्यादि का पाक करती है, 6 घंटे इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है, उसके बाद साधु का पड़गाहन करती है, आहार दान देती है। हजार किचकिच के बीच में उसका धर्म ध्यान, हजार किचकिच के बीच में उसकी समृद्धि लाने की वह कला और कौशल, हजार किचकिच के बीच में उसको पुरुष को उठाने का वह अभूतपूर्व संकल्प। और इस स्त्री को जब लोग मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, निंदा करते हैं, उन पुरुष समाज को भी इस बात में शर्म आनी चाहिए। उसको दास समझ लिया, दासी है, नौकरानी है, काम करने वाली बाई है, घर के अंदर कोई काम करने का नहीं था इसलिए शादी कर ली है, नौकरानी रख लेते। पत्नी लाने की क्या जरूरत थी? पत्नी को पत्नी जैसा, पत्नी कैसी? जो पति का पतन बर्दाश्त ना कर सकती हो, उसका नाम पत्नी। ऐसी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार इस पंचम काल में होता है बंधु। सुन करके, देख करके घोर आश्चर्य होता है जब कोई बहन आकर के हमसे कहती है पति ने हमको छोड़ दिया, पति किसी दूसरी पत्नी की ओर आकृष्ट है, कभी कुछ कर रहा है। ऐसे लोगों को तो शब्द नहीं है मेरे पास, बोल तो सकता था लेकिन मर्यादाएं रोक देती हैं। आप समझ जाइएगा।